संघर्ष कभी मरते नहीं है, संघर्ष हमेशा जिंदा रहते हैं। तभी जिद्दी तो है वो। अब जिद्दी तो छात्र नेता यदि जिद्दी नहीं होगा तो हम ऊपर किसी को मुंह दिखाने लायक बचते क्या? और बाकी वो मर्द आदमी है, लड़ना आता है, संघर्ष करना आता है। मैंने खुद ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, बीजेपी के नेताओं ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, आपके ये आरएलपी ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो। पाप है ये? कोई गुनाह है क्या? अरे शर्म करो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसएमएस में एक नौजवान पिछले 10 दिन से भूखों मर रहा है। चाहे वो आरएस ऑफिसर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, कोई तो जाए। क्या लगता है, क्या आप बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे दबाव बनाने की क्या बात है? मैंने उस दिन कहा कि मैं अभी नरेश मीणा से मिलूंगा। मैं उनके पास गया तो उनकी जब मैंने हालत देखी, उनका बच्चा खड़ा था पास में, खुद ही लड़ लेगा। वो खिलाड़ी है, मैं जानता हूँ, जिद्दी आदमी है। जो आदमी मरने से नहीं डर रहा, वो हमसे या किसी नेता से कैसे डरूंगा? और लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद करो, मेरा जन्मदिन मनाओ, मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ, सिर्फ मेरी बोलो। मैं ही, आप सुदर्शन चक्र नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा हम नेताओं के पास। बीजेपी वाले कह रहे हैं बच्चों के कारण छत गिरी है। मदन दिलावर ने बयान दिया तो बच्चों ने छत गिराई हाथ से उठा के, उनका तो हाथ ही नहीं पहुंचा, 7 बच्चों की डेथ हो गई। तो या तो ये घोषणा करोगे 50 लाख रुपए दे रहे हैं, या आप ये घोषणा करो कि ये जो बच्चों की डेथ हुई है ना, उस डेथ के लिए हम जिम्मेदार हैं। राजस्थान कमजोर नहीं है, घर घर से 1-1 रुपया भी जाएगा ना तो भी 50 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार मना करे, ये भिखारी बीजेपी वाले जो मांगते हैं ना, ये मना करे, फिर मैं बताता हूं पूरे राजस्थान के घर घर से पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्म नहीं आती इन बीजेपी वालों को? पापी। सपा, बसपा, आरएलपी, किसी नेता को कोई मना कर रहा है क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बात करते हो आप। मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं हार गया। हारने का मतलब दिन भर लड़ता रहूं और मैं कहूंगा भाई मेरी जिंदाबाद है? ये कोई बात हुई क्या भाई साहब? गलत बात। बीजेपी में दम है, तुम मत दो 50 लाख रुपए, वो जनता दे देगी। लेकिन तुम जाके मिलो तो सही एक अनशनकारी से। कल हाईकोर्ट बीच में आ गया तो बीजेपी की किरकिरी हो जाएगी। आप बताओ, 2 साल में जिस सरकार ने जयपुर में नाले साफ करने का ठेका नहीं दी, पिछले 10 साल से जीएसटी वसूल कर रहे हैं। अचानक बिहार का चुनाव आते ही जीएसटी कम कर दी, फिर भी पराठे पर कम नहीं की। ये पापी है, सिर्फ माल इकट्ठा कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट मीटर लेके जाएंगे, स्मार्ट मीटर के गले में बांध देगी जनता। झालावाड़ स्कूल हादसा, एक ऐसा हादसा जिसने राजस्थान नहीं वरन पूरे भारत को झकझोर कर देने वाला मामला, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद नरेश मीणा लगातार इस मामले को परिजनों के साथ शहीद स्मारक तक खींच लाए, जहां पर अनशन पर भी बैठना पड़ा। सबसे बड़ी बात, अनशन पर बैठने के बाद नरेश मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें एसएमएस अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उन्हें पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। सर, पहला सवाल, क्या अनशन तोड़वाना क्या दबाव था या फिर समर्थन? नहीं, संघर्ष जिंदा रहना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि अनशन में पानी नहीं छोड़ा जाता। जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, नरेश मीणा हमारा जूनियर है और वो नौजवान नेता है जो संघर्ष के रास्ते पर चल रहा है, तो संघर्ष जिंदा रहना चाहिए। संघर्ष कभी मरते नहीं है, संघर्ष हमेशा जिंदा रहते हैं। यदि आज एक नौजवान लीडर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं, वो जो वहाँ महासचिव रहे हैं, जब उन्होंने 2006 में एक अनशन किया था एसटी एससी की छात्रवृत्ति को लेकर, तब भी जिद्दी तो है वो। अब जिद्दी तो छात्र नेता यदि जिद्दी नहीं होगा तो फिर कौन पूछेगा उसको? जिद्दी आदमी को रास्ता बनाती है सफलता का। तो अगले आदमी ने उस वक्त भी अनशन किया और कहा कि आप ये छात्रवृत्ति अधिकार है, लीगल राइट है एसटी एससी के छात्रों का, मिलती है हर सरकार में, देना। तो अब आप नहीं दोगे तो छात्र नेता अनशन ही करे। अनशन किया, 9 दिन बाद हम गए, उस वक्त भी अनशन तुड़वाया। अनशन तुड़वाने मैं नहीं गया था, मैं सिर्फ पानी पिलाने गया था, समझाने गया था कि आप करो अनशन, आपकी इच्छा होगी उस दिन तुड़वाएंगे, लेकिन आप पानी मत छोड़ो। तो पानी छोड़ते ही तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, कल को मान लो एक छात्र नेता की सिर्फ इसलिए डेथ हो जाए क्योंकि उसने पानी छोड़ दिया, तो हम ऊपर किसी को मुंह दिखाने लायक बचते क्या? हमारी जिम्मेदारी थी। जैसे ही मुझे पता चला, मैं जानता हूं स्वभाव, और बाकी वो मर्द आदमी है, लड़ना आता है, संघर्ष करना आता है। राजनीति में किसी मुद्दे पर वो जो लड़ रहे हैं वो तो बच्चों का मुद्दा है। झालावाड़ में 7 बच्चों की डेथ हो गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, मैंने खुद ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, बीजेपी के नेताओं ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, आपके ये आरएलपी ने कहा 50 लाख रुपए मुआवजा दो, जनता दल, कम्युनिस्ट, बसपा, सपा, हर पार्टी ने 50 लाख रुपए मुआवजा कहा। उस दौरान क्या हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में बैठा था
तो नरेश मीणा को वहां से पुलिस उठा के लेगी बेवजह, वो साफ दिख रहा है टीवी के ऊपर। वो अगला जेल चला गया, जेल से बाहर आया तो हमने पहले डिमांड उठाई, उन्होंने बाद में उठाई। जब नहीं सुनी तो अगले ने अनशन कर दिया। अनशन इसलिए गया कि बकरे बकरियां दे दी, कभी देते हैं बकरे बकरियां, पाप है ये। अगले अनशन पे बैठ गया, अनशन पे बैठे तो कह रहे हैं कि आप ये अनशन स्थल खाली करो, पुलिस के जबरन खाली कर, कैसे करा देगी? सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास नरेश मीणा को समर्थन देने के लिए अस्पताल गए और इन जल पिलाकर अनशन तोड़वाया। कोई गुनाह है क्या? एक अनशनकारी, एक संघर्ष काम करने वाला छात्र नेता, जो युवा नेता, जो झालावाड़ के बच्चों का मुद्दा उठा रहा है, वो मुद्दा मैं भी उठा रहा था। मेरे पुराने आप वीडियो देख लो, मैं तो बहुत खतरनाक बोला उस वक्त। तो आज जब मैं मुद्दा उठा रहा था, कभी भी ये सोचना कि ये मुद्दा इन्होंने उठा दिया इसलिए अब हम नहीं बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, सब नेताओं को बड़ा दिल रखकर एक नौजवान यदि अनशन करके बैठा है, तो यदि बीजेपी इतनी नकटी हो गई है, इतनी तानाशाह, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बीजेपी की सरकार, दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जयपुर की एक जमीन नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों को टेढ़ा मुंह कर करके बोल रहे हैं, तैयार हो के बोल रहे हैं, बहुत स्मार्ट समझते हैं। अरे शर्म करो। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसएमएस में एक नौजवान पिछले 10 दिन से भूखों मर रहा है। ये तुम्हारी सरकार की सफलता है क्या? और मंत्रियों का घमंड देखो, एमएलए का, अरे मांग पूरी करना बाद की बात है, सरकार की नैतिक और कानूनन जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है। यदि कोई अनशन कर रहा है, उसको 5 दिन भी हो जाए, 3 दिन भी हो जाए, तबियत खराब हो, तो सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर उनसे मिले, चाहे वो आरएस ऑफिसर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, कोई तो जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास उस धरने में शामिल हुए, वहां पर बैठे। क्या लगता है, क्या आप बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे दबाव बनाने की क्या बात है? मैंने उस दिन कहा कि मैं अभी नरेश मीणा से मिलूंगा, मैं उनके पास गया तो उनकी जब मैंने हालत देखी, उनका बच्चा खड़ा था पास में, छोटा सा। और आदमी की जब गुस्सा होता है, जब चारों तरफ से घिर जाता है, आदमी अकेला पड़ जाता है, तो आंख में आंसू आएंगे ही। आप आंख में आंसू आ गए तो आप गुस्से के आंसू थे, वो कमजोरी के थोड़ा ना थे। वो अगला लड़ रहा था उस दिन, तो ना तो मेरी जरूरत थी, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, खुद ही लड़ लेगा। वो खिलाड़ी है, मैं जानता हूं, जिद्दी आदमी है। जो आदमी मरने से नहीं डर रहा, वो हमसे या किसी नेता से कैसे डरूंगा? और लेकिन यदि नरेश मीणा ने सब प्रदेश के नेताओं से अपील की, तो उन नेताओं को घमंड, जो आजकल दिक्कत एक हो गई, बीजेपी, कांग्रेस और हर पार्टी का नेता ये चाहता है मेरे नारे लगाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद करो, मेरा जन्मदिन मनाओ, मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ, सिर्फ मेरी बोलो, मैं ही। आप सुदर्शन चक्र नहीं है बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, हम नेताओं के पास। सुदर्शन चक्र वाला तो कोई और है, उसका न्याय तो आपने देख ही लिया। वो कब किसको मौका देते, भरोसा नहीं है। सर, आपके अनशन तोड़वाने के बाद में अशोक चांदानी वहां गए, संजना जाटव भी गई और प्रहलाद गुंजल भी गए। क्या लगता है कि नरेश मीणा को लेकर क्या कांग्रेस समर्थन देना चाह रही है, या फिर आगे नरेश मीणा को ही कांग्रेस में प्रमोट किया? अशोक चांदना, इंदिरा मीणा, ये सब लोग वहां पर गए, संजना जाटव, तो ये बधाई के पात्र हैं। सवाल कांग्रेस का समर्थन तो हर उस आदमी को है जो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। हमारा तो समर्थन ही है, क्यों नहीं होगा? क्या कांग्रेस, हम ये कह रहे हैं, हम तो झालावाड़ के बच्चों की डेथ के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। बीजेपी की सरकार के कारण छत गिरी, बीजेपी वाले कह रहे हैं बच्चों के कारण छत गिरी। मदन दिलावर ने बयान दिया तो बच्चों ने छत गिराई हाथ से उठा के, उनका तो हाथ ही नहीं पहुंचा, 7 बच्चों की डेथ हो गई। और बीजेपी सरकार के खिलाफ वो नरेश मीणा लड़े, चाहे कोई भी लड़े, हम तो उनके साथ ही हैं। अब आप बताओ, नरेश मीणा हो या कोई बीजेपी का भी नेता हो, यदि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है और बीजेपी वाले उसको मारेंगे, तो मैं तो उसको भी बचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं इंसान हूं भाई साहब, जयपुर का बेटा हूं। आज जयपुर में कहीं जुल्म होगा, यदि बीजेपी के किसी एमएलए को, एमपी को या मंत्री को या बीजेपी के कार्यकर्ता को बीजेपी की सरकार पिटाई करेगी, तो मैं तो उसको भी बचाऊंगा। गुनाह है बचाना। सबसे बड़ा सवाल, 8 दिन से अनशन पर बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं राजस्थान की बीजेपी की सरकार से कहूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी, इतना दर्द है ना, तो या तो ये घोषणा करोगे 50 लाख रुपए दे रहे हैं, या आप ये घोषणा करो कि ये जो बच्चों की डेथ हुई है ना, उस डेथ के लिए हम जिम्मेदार हैं, और ये जो डेथ हुई है, छत गिरी है, इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी सरकार 50 लाख रुपए नहीं देगी। बीजेपी सरकार ये घोषणा कर दे, मना कर दे, हम 50 लाख रुपए की व्यवस्था करा देंगे बच्चों के लिए। राजस्थान कमजोर नहीं है, घर घर से 1-1 रुपया भी जाएगा ना, तो भी 50 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार मना करे, ये भिखारी बीजेपी वाले जो मांगते हैं ना, ये मना करे,
फिर मैं बताता हूं पूरे राजस्थान के घर घर से पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्म नहीं आती इन बीजेपी वालों को, पापी। राजेंद्र गुड़ा भी नरेश मीणा के साथ में हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के और एक दो मंत्री एमएलए अगर इस धरने में शामिल हो जाते तो जो उनका अनशन था वो अनशन नहीं करना पड़ता और सरकार को झुकना पड़ता। आप एक बात बताइए, राजेंद्र गुड़ा जी भी मेरे मित्र हैं और ये सब परिवार के लोग हैं हमारे। कांग्रेस का और बीजेपी का, सपा बसपा आरएलपी, किसी नेता को कोई मना कर रहा है क्या? आप बताओ, वहां पे अशोक चांदना जी गए, इंदिरा मीणा जी गई, राजेंद्र गुड़ा जी गए, प्रहलाद गुंजल जी गए, आपके ये हनुमान बेनीवाल जी गए और आपके ये सारे छात्र नेता गए, सब लोग वहां गए। तो उनका लगाने मेरे को भी अच्छा लगा कि यार कम से कम संघर्ष को जिंदा रखने वाले लोग आज भी समझते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने एक्स प्रेसिडेंट रहे, एक्स जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी तो ऐसी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ अगला वहां बहुत संघर्ष किया, धक्के खाए, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बात करते हो आप। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था, यही एसटी के जो स्टूडेंट थे वो राजस्थान कॉलेज में पढ़ते थे, कॉमर्स में पढ़ते थे, मेरे साथ लगे हुए थे। सवाल जाति का नहीं है, मेरे साथ उस वक्त एसटी, एससी, ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, आपके ये माइनॉरिटी, मुस्लिम, सब मेरे साथ, हर जाति वर्ग के स्टूडेंट मेरे साथ लगे हुए थे, तब मैं जीता। तो आप ये बताइए कि जब मेरे से कोई उम्मीद करेगा, मैं जयपुर में मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, हालांकि मैं हार गया, मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा, मैं हार गया, लेकिन हारने का मतलब मैं दिन भर लड़ता रहूं और मैं कहूंगा भाई मेरी जिंदाबाद है, ये कोई बात हुई क्या भाई साहब? गलत बात। बीजेपी में दम है तो बीजेपी तुरंत प्रभाव से 24 घंटे में बीजेपी को अपने लोगों को भेजना चाहिए और जाकर बात करनी चाहिए। अरे तुम मत दो 50 लाख रुपए, वो जनता दे देगी, लेकिन तुम जाके मिलो तो सही एक अनशनकारी से, ये तुम्हारी कानूनन जिम्मेदारी है। कल हाईकोर्ट बीच में आ गया तो बीजेपी की किरकिरी हो जाएगी। और ये बीजेपी वाले समझते हैं ये क्या है, बीजेपी वाले इसकी हत्या करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या क्या प्लान कर लिया था कि ये उस दिन पुलिस थी, तो पुलिस वाले तो बेचारे समझदार है, पुलिस वाले क्यों लाठीचार्ज करेंगे? ऊपर से डायरेक्शन था जिस दिन वो नरेश मीणा, मैं तो उस दिन बहुत खुश हुआ कि उस दिन इन्होंने जो आंदोलनकारी छात्र बैठे थे वहां शहीद स्मारक पे, उन्होंने पुलिस से टकराया ही नहीं। बाद में मुझे किसी ने कहा था ये लोग डर गए, मैं डर नहीं गए, ये समझदार हो गए। यदि आज ये टकरा जाते तो लाठीचार्ज होता। पुलिस, राजस्थान की सरकार तो महलों में बैठी है आराम से और मजे कर रहे हैं। आप बताओ 2 साल में जिस सरकार ने जयपुर में नाले साफ करने का ठेका नहीं किया, जिसने पेंशन बंद कर दी, जिसने एसटी एससी के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, एसटी एससी के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, जो पूरे अधिकार थे वो खत्म कर दिए, कानूनन अधिकार खत्म कर दिए, बेवकूफ बना के वोट ले लिए, जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा दिखाकर वोट ले लिए, वो बीजेपी की सरकार इतनी दादागिरी कर रही है। ईडी से, पुलिस से, एजेंसियों से हमें डराना चाहती है। कौन डर रहा है? किसी से नहीं डरेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ेगा हर उस संघर्ष का हम साथ देंगे। सर, आपने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं भी निकल के आया हूँ। छात्र संघ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो छात्र संघ चुनाव है उसको लेकर राजस्थान से बीजेपी और कांग्रेस से अलग अलग एनएसआई और एबीपी पैनल को मंत्री और पूर्व जो एमएलए रहे उनके द्वारा मैसेज भी दिया गया, वो जीत के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। क्या लगता है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार अभी अहम फैसला नहीं ले पा रही? नहीं, छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं कराए, लेकिन राजस्थान के छात्रों में दम है। देख लेना, चुनाव कराने पड़ेंगे। क्या कर लेगी सरकार का? ये नई सरकार बनती है ना तो लोग बोलते नहीं। अब 2 साल होने को आए, कब तक चुप बैठे रहेंगे? सरकार लोग रोज पत्थर निकालती है, रोज सिर में मारती है। जीएसटी क्यों कम की है? आप मुझे ये बताओ। पिछले 10 साल से जीएसटी वसूल कर रहे हैं, अचानक बिहार का चुनाव आते ही जीएसटी कम कर दी। फिर भी पराठे पर कम नहीं की, फूलिया पर कम नहीं की, वो आते हैं पॉपकॉर्न उस पर कम नहीं किए, इन पे तो खत्म कर दो। खाने की चीजों पे तो 0 करना चाहिए, फिर भी ले रहे हैं। टैक्स इतना ले, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए अभी। ये पापी हैं। बीजेपी वालों को बहुत दर्द होता है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। करप्शन जबरदस्त है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आज ही पकड़ा एक पटवारी को 50 लाख रुपए की वो करते हुए सिर्फ माल इकट्ठा कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट मीटर लेके जाएंगे, स्मार्ट मीटर के गले में बांध देगी जनता। चलिए देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर और राजस्थान की राजनीति और छात्र संघ चुनाव को लेकर अपने विचार व्यक्त रहे। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ में देखती है राकेश लवानिया।